नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन मजबूती के लिए लगातार नियुक्तियों का दौर चल रहा है। कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। वहीं जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद अब छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के कमान संभालने के लिए चेहरों की तलाश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस में कोई भी नई नियुक्तियां होती हैं तो बीजेपी का तंज कांग्रेस पर देखने को मिलता है। अब बीजेपी का कहना है कि पैसे के लेन देन से नई अध्यक्ष की नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं कांग्रेस इस बयान का पलटवार कर रही है। पहले इस रिपोर्ट को समझते हैं, क्या कुछ स्थिति कांग्रेस को लेकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, फिर करेंगे इस पर चर्चा। चुनावों में कांग्रेस टिकट देती है तो आरोप लगते हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होती है तो आरोप लगते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई भी नई नियुक्ति हो उसे आरोपों के दौर से गुजरना ही पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ की महिला टीम के लिए अध्यक्ष की तलाश में कांग्रेस जुट गई है। बाकायदा इसके लिए दिल्ली में इंटरव्यू हो रहे हैं। कुल मिलाकर लंबे वक्त से निष्क्रिय पड़े छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुषांगिक संगठन महिला कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने की कवायद आलाकमान ने शुरू कर दी है और ये नई नियुक्ति भी बीजेपी के तंज का शिकार हो रही है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश का अभियान जारी। प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदार अलका लांबा इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंची। एआईसीसी जल्द ही कर सकती है महिला कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कांग्रेस में नई नियुक्ति को लेकर लगातार पैसे के लेन देन का आरोप। अपने ही नेताओं से गिर जाता है कांग्रेस आलाकमान, नियुक्तियों पर होता है बवाल। चुनाव आते ही दावेदार भी लगाते हैं टिकट बेचने के गंभीर आरोप। क्यों हर नई नियुक्तियों को लेकर अपनों से घिर जाती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस? दिल्ली में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष के इंटरव्यू चल रहे हैं और सियासत छत्तीसगढ़ में गरमा रही है। विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा लड़ाई, जेल कौन जाएगा ये सब वहां तय होगा और कितना पैसा देगा इसी पर निर्णय होगा। इधर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अपनी असफलता और खींच को निकालने के लिए कांग्रेस पर बीजेपी आरोप मढ़ती रहती है। कांग्रेस पार्टी हर समय कुछ नया करके लोगों को मन को भ्रमित करता है। अभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिल्ली बुलाया गया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन करेगा, जेल में कौन जाके रहेगा, शराब कौन ज्यादा अच्छे से बेच पाएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। इसीलिए इंटरव्यू ले रहे हैं। अब मैं पहले बोल चुका हूँ कि इंटरव्यू लेने मात्र दिखा हुआ है, इनको सेटिंग करना है कौन कितना पैसा दे पाएगा। ये अपने भीतर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना अधिक आज वो लोग कितने साल से ड्यू था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे। आज भी वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष का नया प्रयोग उन लोगों ने किया है। ये अपने भीतर देखे, अपनी असफलता को की खींच को निकालने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप बढ़ते हैं लोग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नियुक्तियों का सिलसिला संगठन मजबूती से ज्यादा सियासी मुसीबत बनता जा रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश शुरू होते ही आरोपों की बाढ़ आ गई है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि कांग्रेस में पद पैसे से मिलते हैं और फैसले दिल्ली में सौदेबाजी से तय होते हैं। कांग्रेस पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन हर बार वही सफाई उसकी साख पर सवाल खड़े कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। और जब जब कांग्रेस में नियुक्तियां होती हैं, बीजेपी तमाम तरीके से निशाना साधती है, तमाम तर्क देती है और उस पर सियासत भी गरमाती है। अब एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर किरण वघेल। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है अविनय दुबे साहब। बहुत स्वागत है अविनय जी आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले किरण जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि तमाम आरोप आपने नियुक्तियों पर लगाए हैं। बीजेपी के पास कौन सा वो सोर्स है, कहां से आपके सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि अब जो नियुक्तियां हो रही हैं पैसों के लेन देन इसमें चल रहा है? और साथ ही जो भ्रष्टाचार की बात आप करें, कौन कितना भ्रष्टाचार करेगा, कौन कितना यहां पर लड़ाई लड़ सकता है, किस तरह की तमाम बातें आपने कही हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं। तो क्या कुछ आपका सूत्र है, सोर्स है जो आप कांग्रेस को आप इससे स्पष्ट तौर पर ये बातें कह रहे हैं? ऋषभ जी, कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। पिछला कार्यकाल कांग्रेस का जो गया वो साबित करता है कि किस प्रकार पैसों के बेसिस पे जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, भूपेश बघेल जी अपने पद को 2.5 साल के बाद भी बरकरार कर पाए, क्योंकि वो एक एटीएम बन चुके थे केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के लिए। अभी हाल ही में सिद्धू जी की पत्नी को निष्कासित किया गया, क्या कहने पर कि हम 5,000 करोड़ की अटैची पहुंचा नहीं पाए तो हम सीएम नहीं बन पाते। तो
इनके ही कार्यकर्ता, इनका ही जो कार्यशैली वो खुद ही दर्शाता है, हमें तो सोर्स की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात नियुक्ति को लेकर, तो ये सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी इतने सक्षम नहीं है कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नियुक्ति की जाए? क्या बात है कि हर नियुक्ति को लेकर केंद्र के पास जाती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस? क्या इनको अपने प्रदेश के संगठन पर, प्रदेश के नेतृत्व पर कोई शिकायत है या कोई प्रश्न है? कि भारतीय जनता पार्टी में जो आलाकमान कहता है सभी कार्यकर्ता उसको मानते हैं। किरण बघेल जी, हम भी लगातार सुनते हैं कि बीजेपी में जो भी फैसला आलाकमान करता है सभी कार्यकर्ता उसको मानते हैं। बीजेपी में एक कार्यकर्ता है, जो फैसला होता है वो आलाकमान पार्टी करती है। अब तो ये तो एक प्रक्रिया हुई ना, वो कांग्रेस के भीतर भी है। नहीं, लेकिन ऋषभ जी पिछला कार्यकाल देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी इनके यहाँ सेंट्रल लेवल में हो रही है। पहले तो नहीं किया जाता था। महिला नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आज ही मुझे पता चला कि कुछ नेत्रियों को बुलाया गया है। तो ये तो कॉर्पोरेट में होता था कि इंटरव्यू किया जा रहा है। क्या ये नियुक्ति है या भर्ती है? अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, डेट मंगा रहे हैं, तो क्या आपको अपने ही कार्यकर्ताओं के पे संशय है? क्या आप अपने नेत्रियों को नहीं जानते कि उनकी निष्ठा क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है? ये तो अपने ही आप कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये फिर से एक महिला नेत्रियों का अपमान है, उन सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान है जो लंबे समय से अपने पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इंटरव्यू तो मुझे लगता है भर्ती के लिए होनी चाहिए। कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कांग्रेस में जो लोकतांत्रिक तो कभी था ही नहीं, बचा खुचा जो संगठन था वो भी समाप्त हो रहा है। इसमें मुझे दाल में दाल काली नजर आ रही है, पूरी दाल काली नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वहां पे दिल्ली बुलाकर हिसाब किताब लिया जा रहा है, कौन कितना खर्च कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। मुझे इस नियुक्ति पर मुझे कहीं ना कहीं दाल में जो बोलते हैं ना दाल काली नजर। और भारतीय जनता पार्टी को आपके सबके जो तर्क आप दे रहे हैं, आपको बिल्कुल खुले तौर पर ऐसा लग रहा है। अब कितना वो सच्चाई है हम जानते हैं। अभिनव जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत कुछ लग रहा है। बीजेपी बहुत सारी चीज दावे के साथ कह रही है कि एक तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आप दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। पिछली बार जो आपकी अलग प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया लगातार बदल रही हैं। और बीजेपी कह रही है कि भाई साहब इस बार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा, कौन सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ेगा, कौन पैसे बहाएगा और कौन जेल जाएगा, यही तय हो जाएगा। जो ये सब करेगा उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इससे की होड़ मची हुई है। तो कितना कुछ सच्चाई है आप बता दीजिए, अंदर भीतर खाने में क्या चल रहा है? देखिए ऋषभ जी, संगठन सृजन अभियान अभी हमारे यहाँ चल रहा है। उसके तहत में अभी हमारे यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति हुई और माननीय मेनन जी उसमें अध्यक्ष बने और हम भी उनके साथ जोर लगा करके साथ में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता, हमारी बहन स्वयं महिला है, महिला होकर के इस तरह से बात कर रही है, समझ से परे है। महिला कांग्रेस की नियुक्ति अगर हो रही है, एआईसीसी अगर बुला रही है, उसमें क्या दिक्कत है? और नियुक्ति होनी है हमारे यहाँ पे, ये इंटरव्यू नहीं है, न ये कोई आपकी भर्ती प्रक्रिया है। हमारा कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं चलता कि पर्ची से लिख दिया और सीएम बन गया। और जो बात कही ना पिछला कार्यकाल, आज तो छत्तीसगढ़ इस बात को जान रहा है कि पिछला कार्यकाल क्या था। किसान सुखी, व्यापारी सुखी नहीं, बिल्कुल अभिनय जी, लेकिन प्रक्रिया भी थोड़ी समझाइए ना। बीजेपी इसी पर तो सवाल उठा रही है। पहले कुछ और प्रक्रिया, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं जिला अध्यक्षों के लिए, ये इंटरव्यू वाला सीन कब से शुरू हो गया? भाई बात समझिए आप, संगठन सृजन अभियान चल रहा है। एआईसीसी ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पे आए, मैं स्वयं मिला ऑब्जर्वर से, साफ साफ पूछा गया कि भैया कि आप किनको किनको बनाना चाहते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। आपको याद होगा रायपुर में 70 से अधिक लोग थे कार्यकर्ता जिन्होंने जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी की थी, उसमें से एक को बनाया गया और आज हम सब के सब उनके साथ आगे चल रहे हैं। मेनन जी हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जो आदेश मिल रहे हैं हम उसमें काम कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसी तरह महिला कांग्रेस में भी नियुक्ति होनी है, नियुक्ति हो रही है, तो हम जो भी हमारे महिला कांग्रेस की जो है उनको हम आगे बुला रहे हैं और एआईसीसी में उनकी बातचीत हो रही है। दूसरी बात, पुरंदर मिश्रा जी जो बात कर रहे थे ना, पुरंदर मिश्रा जी ही विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त मतलब उनको मंत्री बनाया नहीं, तो उल जुलूल भगवान राम के बारे में जो आदमी खुले मन से उल जुलूल बकवास करे, उस आदमी की बात को आप लोग अपने टीवी में चला रहे हैं। बात समझिए आप, भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या कहा था? दशहरे के दिन भगवान राम के बारे में उस व्यक्ति ने क्या किया? वो रायपुर उत्तर का चुना हुआ विधायक है, वो आदमी अनाप शनाप पक रहा है, उसको आप लोग अपने टीवी में चला रहे हैं। और दूसरी बात, एआईसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है, हमारे जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? वो अपने घर को देखे। धमतरी महिला कांग्रेस की धमतरी महिला जो भाजपा अध्यक्ष है, उनको जगह नहीं मिला सीएम साहब के कार्यक्रम में, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को रख रही थी।
तो इनके सम्मान ही नहीं। लेकिन महिलाओं अभिनय का। जी, बीजेपी कह और रही मेरी है बहन कि कई जो बार बोल रही है ना, कांग्रेस की ऐसी स्थिति आप देखने स्वयं को महिला मिलती है, कई बार आरोप लगते हैं आप ही के नेता एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, पैसों के लेन देन की बात सामने आती है, उसके बलबूते ही तो ये सब कहा जा रहा है। सब शिगुफा है, बात छोड़ दी जाती है और आप लोग उसे पीछे पीछे दौड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख के अपने घर को संभाले। आज हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहा है और हर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होने के बाद में अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही तो उसमें क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं स्वयं कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ, एनएसए में काम किया, उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक में काम किया, तब जाकर के आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हम कुछ लोगों से पूछ रहे हैं और नियुक्ति हो रही तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, किरण बघेल जी, क्या समस्या है? क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस के नजरिए से भी देखिए, कोई भी संगठन हो अपने बेहतरी के लिए काम कर रहा है, संगठन सृजन अभियान लगातार चल रहा है, अब उसके लिए प्रक्रिया बनाई है और कैसे मजबूत होना है, कैसे आवाज बुलंद करनी है। अब बीजेपी को ये कहां से चीजें मिल जाती हैं? और अगर विपक्ष होने के नाते अगर आप विरोधी दल हैं तो ये तो सियासत ही मानी जाएगी कांग्रेस के नजरिए से। तो ये सब क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पुरंदर मिश्रा साहब कह रहे हैं वो पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं, तो उनकी बात का तो कांग्रेस कोई सीरियस ले रही। देखिए, अभी भाई साहब पुरंदर मिश्रा जी के वक्तव्यों की बात कर रहे थे, तो स्वयं भूपेश बघेल जी हो या उनके दिवंगत पिता हो, हर कोई राम को गाली देता आया है, तो ये अपने गरेबान में मुझे लगता है पहले झांक ले। हमें नियुक्ति से भगवान राम के बारे में कभी गलत बात नहीं किया। अभी भूपेश बघेल जी ने भगवान राम को गाली नहीं दिया है। आप अपनी बातों को वापस लीजिए, आप अपनी बात वापस लीजिए, आप प्रूव करिए। अभी भूपेश बघेल जी ने भगवान राम के बारे में गलत बात कही थी, उनके बारे में इनकी बातों को वापस करिए, ये प्रूव करें। भूपेश बघेल जी ने भगवान राम के बारे में प्रदीप मिश्रा लोटा जल के बारे में अंधविश्वास फैला रहे हैं। अभी धीरे हमारे अभी संत महात्मा है, संत बंदीवादी रह चुके हैं, बाहर के ढोंगी बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो अलग विषय हो गया। किरण बघेल जी, मुद्दे पर लौटते हैं, अलग विषय हो गया। अगर उन्होंने ये कहा कि उन बयानबाजी क्यों कर रहा है तो ये तर्क रखिएगा। अब कौन कितने बारे बयानों में घिर रहा है वो एक अलग बात है। इनके नेता हमारे भगवान राम के बारे में कभी भी गलत बात नहीं गई। भगवान हमारे आराध्य है, भाषी है, जबान फिसल गई, उड़िया भाषी है, उसमें ग्रामर मिस्टेक। उड़िया भाषी क्या बात होती है? जबान फिसल जाएगी। रही बात ऋषभ जी नियुक्ति की, सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे लोग, IAS IPS लोग से आते हैं। बैद जी के बारे में बोलती हूँ मैं। दीपक बैद जी से रायशुमारी नहीं किया जा रहा है, इनके पूर्व अध्यक्ष फुलू देवी नेताम से रायशुमारी नहीं कर रही है। और इंटरव्यू कौन कर रहा है ऋषभ जी? अलका लांबा, कौन? जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़ा था। तो भाई किसका इंटरव्यू लिया जा रहा है? कौन ले रहा है? आपको इंटरव्यू देने का कांग्रेस ने आकर के आपको बनना, महिला बताइए, आपको बनना क्या? आप अपने पार्टी में बन नहीं पा रहे हो, आप हमारी बात क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं बनना है। आप हाँ, तो आप अपने पार्टी की बात करिए। महिला कांग्रेस कमेटी में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है? करिए। चलिए एक एक करके आते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। किरण बघेल जी, किरण बघेल हमें जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप क्यों आप लोग बोलेंगे? आप लोग नहीं, ठीक है, आप लोग आऊंगा अभी जी आपके पास। किरण बघेल जी बात रखिएगा। आप भगवान राम के बारे में कैसे बोल रही है? आपने बघेल जी के बारे में बिल्कुल वही भूपेश बघेल जी, ठीक है अभिनय दुबे साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अपनी बात पूरी रखिएगा, अपनी बात रखिएगा। किरण बघेल जी, भारतीय जनता ठीक है। किरण बघेल एक एक करके हमारे एक करके आ रहे हैं। अभिनय दुबे साहब एक एक करके हमारे आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किरण बघेल जी अपनी बात रखिएगा, पूरी कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं आता हूँ। दुबे साहब आ रहा हूँ। अभिनय दुबे साहब आ रहा हूँ आपके पास, रखिएगा अपनी बात, समय दूंगा आपको। किरण बघेल जी, ठीक है बघेल जी, किरण बघेल जी, हाँ जी बोलिए। आपकी पूरी जो बात आप कह रही हैं पूरी बात रखिएगा, फिर मैं अभिनय दुबे जी के पास जाऊंगा। वही मैं बोल रही हूँ, प्रोसेस की बात कर रही हूँ। यहाँ के नेताओं को नजरअंदाज करके वहां के नेताओं को यहाँ के नेत्रियों को बुलाया जा रहा है। किसको बुलाया गया है? छन्नी साहू जी को, संगीता सिन्हा जी को और तमाम नेत्रियों को। जिसको छन्नी साहू जी को इनको टिकट से वंचित रखा गया। अगर इनमें से कोई एक नेत्री, ऋषभ जी, एक नेत्री की नियुक्ति होती तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि बाकी नेत्री क्या अयोग्य है जो उनको हटाया जा रहा है? इंटरव्यू का मामला क्या है? इंटरव्यू का मतलब क्या है कि सबसे 1 to 1 बात की जाएगी तो क्या बाकी जो नियुक्ति नहीं करते तो क्या वो अयोग्य हो जाएंगे? इसमें सवाल उठता है। ये जो प्रोसेस किया जा रहा है नियुक्ति को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, जिससे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की
बात दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनके ना तो नेताओं की सुनी जा रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस में ये जो प्रोसेस हो रहा है उस पर बड़ा ही सवाल निशान उठता है। ठीक है, अभिनय दुबे साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। कई बार अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नियुक्तियां होती हैं तो कांग्रेस भी अपने तर्क रखती है। कई बार अगर कुछ आपको प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं, कुछ आपको लगता है कि पहले कैसा होता था अब कैसा हो रहा है, तो कांग्रेस भी खुले तौर पर अपनी बात रखती है। बीजेपी विरोधी दल है तो उनको लग रहा है कि भाई साहब जो तमाम तरीके से प्रक्रिया आपने अपनाई है उससे आप ही की पार्टी को नुकसान है। और तमाम कार्यकर्ताओं के नजरिए से भी आप देखिए तो वे कह रहे हैं कि अब अलका लांबा जी का नाम लिया, उसको लेकर कई सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर थोड़ी स्पष्टता बताइए, छोड़ दीजिए एक बार बीजेपी क्या कह रही है, कार्यकर्ता कम से कम जो सुन रहे हैं वो संतुष्ट रहे। भाई मैं अपनी बात करूंगा ना जी। मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी का 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। हमसे रायशुमारी की गई, हमारा सर अध्यक्ष बना, हम अपने सर अध्यक्ष के पीछे पीछे जाके काम कर रहे हैं। और अगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कोई बनती है उसका मतलब क्या होता है कि बाकी लोग नाराज हो गए। उन नाराजगी आपके यहाँ होती होगी, बीजेपी में हमारे कोई नाराजगी नहीं है। अगर छन्नी साहू जी हैं या किसी का भी नाम चल रहा है और कोई एक बनेगा अध्यक्ष कोई एक ही बनेगा, ये बताइए मेरे को किरण सिंह देव जी की नियुक्ति कैसे की भारतीय जनता पार्टी ने? पर्ची से। अभिनय जी वो दीपक बैस साहब से कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है और कांग्रेस को बीजेपी को ऐसा लग रहा है। ये बता दीजिए कितना सलाह मशवरा हुआ है उनसे, कितनी बातचीत की गई है, राय ली गई है? भाई हमारा लोग ऋषभ जी AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला, ब्लॉक, वार्ड, अभी हमारे मंडल बनने वाले हैं। बिना इन सब के रायशुमारी के हमारे यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं होती। इनको कैसे पता कि दीपक बैच को कोई बात नहीं हुई है? हमारे जो दीपक बैच PCC प्रेसिडेंट हैं वो हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सबसे रायशुमारी करने के बाद में हमारे जिले की नियुक्ति की गई। आप अपने घर में बैठे हो, आपको क्या पता कि कांग्रेस में क्या हो रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 25 साल से मैं काम कर रहा हूं। मुझे आप नहीं पूछ रहे हैं, आपने मन में कुछ सपना आपने पाल लिया, कुछ गुफा चला लिया और आप बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। आपको कैसे पता कोई इसमें लोकतंत्र नहीं है? कांग्रेस पार्टी का संगठन अभियान चल रहा है। आपका इतर हो सकता है, लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं, किरण बघेल जी जो कह रहे हैं वो कहने की दिख नहीं रहा है, कम से कम बाहर चीजें होती हुई दिख नहीं रही हैं। अब अंदर कितना हो रहा है वो तो आप जानते हैं। अरे क्यों दिखाएंगे भाई? हमारे ऑब्जर्वर आया, आपको भाई हमारे ऑब्जर्वर आए थे, हमारे मेरे रायपुर शहर के जो ऑब्जर्वर थे वो नागपुर से आए हुए थे। आपको नहीं दिक्कत थी तो आप आगे बैठते, जिला कांग्रेस कमेटी में आकर बैठते, समझते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम आपको क्यों बताएंगे? और सब कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, प्रिंट मीडिया में सब छप रही है कि कौन ऑब्जर्वर है कौन नहीं है और क्या उनसे रायशुमारी हो रही है। 1 महीने तक हमारे चला पूरा काम, उसके बाद में हमारे यहाँ पे शहर कांग्रेस कमेटी हमारी नियुक्ति हुई है। तो दिल्ली से लेकर के वार्ड स्तर तक हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है काम करने का। हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम नहीं है, न हमारे यहाँ पर्ची है न हमारा खर्ची है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक गुफा है, इनका कोई लोकतंत्र नहीं है, पर्ची वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ की इतनी दुर्दशा है कि मैं क्या बताऊं आपको। पिछले 1 मिनट पिछले दिन में आपके आया था BSTV में, तमनार में क्या हो रहा है? जिस राज्य में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है उस राज्य की बताइए अब क्या करेंगे आप? ठीक है, किरण बघेल जी मैं आपके पास आता हूं। और कई बार हमने देखा है, अभी हमने देखा, चलो अब जो इससे पहले जो मुख्यमंत्रियों के लगातार नाम लिए गए, नाम के ऐलान किए गए, आपके तमाम नेता बैठे हुए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं है कि भाई साहब किसका नाम ले लिया जाए, कौन मुख्यमंत्री हो। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए। तो ये प्रक्रिया तो फिर बीजेपी में भी है। अगर इसमें आप कहें कि लोकतंत्र नहीं है तो सलाह मशवरा होती है अपने स्तर पर। तो इस तरह से आप हर चीज शो की जाए, बाहर सामने आए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऋषभ जी, हमारे यहाँ किसी को नहीं पता चलता है कि अगला मुख्यमंत्री या अगला अध्यक्ष कौन होगा। अभी अविनय जी बोल रहे हैं कि युवा मोर्चा से लेकर कब से काम कर रहे हैं, तो मैं अविनय जी से पूछना चाहूंगी पिछले 50 साल या 40 साल में कितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहे, अगर वो नाम बता दे कितने बदले, तो मैं मान जाऊंगी कि इनकी प्रक्रिया लोकतांत्रिक होती है। बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल किसी को पता नहीं होता। और एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक बूथ अध्यक्ष गृह मंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं। यही हमारे संगठन तो मैडम आपके आरोप आप ही पर उल्टे साबित नहीं है। आप कह रही हैं कि दीपक बैस आपको पता नहीं है, रायशुमारी ऐसे नहीं की गई है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। मैं जब ये बोल रहे थे तो सुन रही थी, मैं मेरे बारे में ही सुन नहीं रहे, मैं जब बोलती तो बोलने नहीं देते। नगर पंचायत का चुनाव ऋषभ जी, एक गुपचुप बेचने वाली को हमने टिकट दिया। हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना कि चाय वाला से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर गुपचुप बेचने वाली को भी हम संगठन में खड़ा करते हैं। ईश्वरी साहू की बात करूं, जहां जिनके बेटे इनके कार्यकाल में जिनकी हत्या की गई, हमने उसको प्रत्याशी बनाया। तो हमारे पार्टी में यही होता, हम नए लोगों को मौका देते हैं, नए विचारों को मौका देते हैं। इनकी नहीं कि अगर बाप अध्यक्ष बना उसके बाद बेटा अध्यक्ष बनेगा। आप भी तो वही बात कह रही हैं कि हमारे यहाँ किसी को पता नहीं होता है कौन किसका नाम ले लिया जाए, कब किसको क्या बना दिया जाए। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रही है कि दीपक बैस आपसे मशवरा नहीं किया जा रहा, इनसे बातचीत नहीं की जा रही।
पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनका बेटा राष्ट्रीय कार्यालय बना है। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, नाम बता दीजिए। हमारे में तो कितने पूरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है। इनके 40 साल में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए, कितने नए लोगों को मौका दिया? अगर अभिनय जी बता दे तो मैं उसके बाद बताइए, उसके पहले का बताइए, कितने अध्यक्षों को इन्होंने मौका दिया? 50 साल 70 साल इन्होंने राज किया। कांग्रेस के कितने सारे अध्यक्ष, आप ये बताइए, आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं। नितिन नवीन एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेटे को आपने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं किया? मतलब पूरे जो आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद कैसे नहीं आपके यहाँ पे? बिहार में जो मंत्री बने हैं अभी, बिहार मंत्रिमंडल में पूरा परिवार नहीं, ठीक है, हम उस पर आएंगे, ठीक है, उस पर बहुत सारी चर्चा की जाती रही है। मैं आऊंगा आपके पास, आता हूँ, एक एक करके हमारा है। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, किरण बघेल जी, हमारे किरण बघेल जी, थोड़ा सुन लीजिए, देखिए लगातार आप बोल रहे हैं। लोकतंत्र की बात समय लगभग पूरा हो गया, समय पूरा हो गया है। किरण बघेल जी, मैं सीधा आपसे ये कह रहा हूँ, एक एक करके हमारा है। आपने तो भेजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके हम आते हैं। किरण बघेल जी, हमारे राष्ट्रीय आपके यहाँ पे पूरा परिवारवाद है, ठीक है, चाहे आप केंद्रीय मंत्री की बात, ठीक है, अभिनय दुबे जी थोड़ा सुन लीजिए, समय पूरा हो रहा है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, किरण बघेल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नियुक्तियों को लेकर आपने सवाल उठाया है। कितने अध्यक्ष कांग्रेस में किस तरीके से बने, किनका लगातार कार्यकाल क्या रहा, वो एक अलग विषय है। इस पार्टी की गति ये हो गई है कि आज प्रदेश, ठीक है, समय पूरा हो गया, चर्चा में इस पर और करेंगे। लेकिन किरण बघेल जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाइए कि नियुक्तियों को लेकर आपका सवाल है, एक प्रक्रिया को लेकर आपका सवाल है, और अगर बीजेपी में भी अगर आप ये स्वीकार कर रही है कि हमारे यहाँ भी किसी से सलाह मशवरा नहीं होता, हमारे यहाँ नाम की चर्चा नहीं होती है, कब कौन को किसको बना दिया जाए किसी को पता नहीं होता, तो आप भी तो स्वीकार कर रही हैं कि हमारे यहाँ भी बातचीत नहीं होती, जबकि आप उम्मीद कर रही हैं कि दीपक बैस साहब से क्यों सलाह मशवरा नहीं किया गया? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ ऋषभ, हमको पता नहीं चलता कि सीएम कैसे बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है हमारे यहाँ, जिसके जो योग्य होता है उसको चुना जाता है, ना कि एक परिवार। अभी हल्ला हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सीएम बदलने वाला, बताइए सीएम आप अपने गरीबान में देखिए, बताइए सीएम को बदलने वाला, बताइए मेरे। अभी दिल्ली चल रहा है कि बिहार चल रहा है? ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर और चर्चा हो सकती है। बहुत सारे तर्क आपके हैं, एक प्रक्रिया आपकी, कांग्रेस के पास अपनी एक प्रक्रिया बताती है, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हैं, बीजेपी की एक अपनी प्रक्रिया है। आखिर जो भी आगे स्थिति बनती है, कौन अध्यक्ष बनता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए समय इतना ही। बहुत शुक्रिया अभिनय जी, बहुत शुक्रिया ये किरण बघेल जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में महिला अध्यक्ष की नियुक्ति होना है, और इससे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम आरोपों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि पैसों के लेन देन से नियुक्तियां होंगी, और जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कर पाएगा, जेल जा पाएगा, लड़ाई लड़ पाएगा, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कई तरह के सवाल बीजेपी ने खड़े किए। कांग्रेस का अपना मानना है, अपनी प्रक्रिया है, उस तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। खैर, सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।